अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को आपके पूछे गए सवालों के जवाब के बारे में बताऊंगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो ये है, भाई जी आपका इन्वर्टर किस प्राइस का है? मेरे भाई फ़िलहाल तो ये 41-40 के दरमियान चल रहा है, लेकिन ये है कि नया माल अभी तक शॉर्ट है। जैसे माल आएगा उसके बाद जो प्राइस होगी अब दोस्तों तक प्राइस को अपडेट कर दूँगा। जी तो दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, प्रोटेक्टर को कैसे सेट किया जाता है? मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी कि प्रोटेक्टर की सेटिंग किस तरह की जाती है। अगर मुझे लाइव वीडियो बनाने का मौका मिल गया तो मैं लाइव बताऊँगा, नहीं तो फिर मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाकर आप दोस्तों तक अपलोड कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इनवी इन्वर्टर पर 585 वाट वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं या नहीं? इसकी इनपुट वोल्टेज और एम्पेयर रेंज कितने हैं और आउटपुट वोल्टेज कितना रेंज है? जी मेरे भाई, 585 वाट के इसके ऊपर आप पैनल लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। और दूसरी बात जो है, इनपुट वोल्टेज इसके जो है ना, अगर आपने डीसी वोल्टेज का पूछा है तो 250 वोल्ट यानी कि 5 सोलर पैनल से ये स्टार्ट हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज का जो रेंज है, एसी आउटपुट जो दे रहा होता है 230 वोल्ट आपको दे रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापडा शेयरिंग वाला 5 केवीए इन्वर्टर बता दें लो प्राइस में। मेरे भाई, वापडा शेयरिंग वाले जो लोकल इन्वर्टर आ रहे हैं अभी तक इनवी में तो नहीं आया, जैसे आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल लोकल किट में जो लाहौरी किट वाले आते हैं उसके अंदर वापडा शेयरिंग वाले आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हाइब्रिड इन्वर्टर में बैटरी और वापडा ना लगाएं तो सिर्फ सोलर पर इनवी इन्वर्टर की तरह चलेगा या नहीं? मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर हैं जो बगैर बैटरी और बगैर वापडा शेयरिंग के भी ऑन होते हैं, लेकिन कोई कोई मॉडल उनमें ऐसे होता है, तकरीबन ऐसे नहीं होते। जैसे कि नेट्रॉक्स वाला और भी एक्स वाई जेड ऐसे इन्वर्टर हैं जिसके साथ बैटरी या वापडा लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाईजान इसमें करंट लग रहा है, इसका हल? एक हफ्ता पहले मेरे पास एक भाई का सवाल आया था कि इनवी का जो बटन होता है वो ब्लैक कलर में ऑन ऑफ वाला, तो वो थोड़ा बहुत शॉर्ट करता है। तो मैंने उसे ये मशवरा दिया कि आपने जो इन्वर्टर लगाया है उसके पीछे जो लेमिनेशन शीट लगाई जाती है वो आपने लगाई है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैंने शीट नहीं लगाई। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो एक 500 या 1000 तक की एक शीट ले लिया करें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वो इन्वर्टर दीवार के साथ भी टच नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि गर्मियों में अगर ये हीट होगा, दीवार की जो हीट होगी वो इसमें जज़ब नहीं होगी। तो इससे सिस्टम भी खूबसूरत लग रहा होता है। मैं आप दोस्तों को अपना जो लगाया हुआ एक सिस्टम है वो मैं एक सेट पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लें। इससे खूबसूरती भी आ जाती है और इन्वर्टर का जो बटन शॉर्ट कर रहा हो शायद उसके अंदर ये वायर का जो पीछे पीस लगा होता है वो उसके साथ टच हो, अंदर खोल के चेक कर लें तो शायद वो मसला हो। लेकिन बेहतर बात ये होगी कि पीछे लेमिनेशन शीट ज़रूर लगाया करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इनवी इन्वर्टर लगाया जो आजकल सन टेक इन्वर्टर या जो फैसलाबाद में बन रहे हैं, दोनों में से कौन सा अच्छा है? इस भाई का ये सवाल है कि एक फैसलाबाद से इन्वर्टर आते हैं कोई सनटेक के नाम से और एक इनवी है, इसमें से कौन सा बेहतर है? मेरे भाई, मैंने आज तक सनटेक वाला इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं किया। अगर इंस्टॉल किया होता उसका जो एक्सपीरियंस होता तो मैं आपके साथ शेयर कर देता। लेकिन फ़िलहाल की घड़ी तो इनवी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। जितने भी मेरे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यही 5 किलोवाट वाला इनवी इन्वर्टर लगा हुआ होता है। इंस्टॉलेशन इसी 5 किलोवाट वाले इन्वर्टर की ही होती है, क्योंकि उससे कस्टमर भी सैटिस्फाइड है और मैं खुद भी उससे सैटिस्फाइड हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 7.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर मैं 575 वाट के कितने सोलर पैनल लगा सकता हूँ? मेरे भाई, 575 वाट के उसके ऊपर 12 पैनल लग सकते हैं 6-6 की सीरीज करके। लेकिन उससे पहले जब भी आप 7.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर परचेज कर रहे हों इनवी वाला, तो सबसे पहले आपने दुकानदार भाई से ये कह देना है कि इसके ऊपर मैं 12 पैनल लगाना चाहता हूँ, सीरीज में लगाऊं, पैरेलल में लगाऊं, ये भी उससे पूछ लेना। और साथ में ये भी बात उसके कान तक पहुंच जाए कि 8 पैनल मैंने नहीं लगाने। अगर वो आपको बता दे कि इसके ऊपर सिर्फ 8 पैनल लगा सकते हो, तो इसका मतलब ही यही हो गया कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, सिर्फ इसके ऊपर लिखा हुआ 7.5 किलोवाट है। तो 7.5 किलोवाट को हमने खुद खोल कर चेक किया है, उसके अंदर ये मसला है, जिस तरह 5 किलोवाट का किट है उसी तरह 7.5 किलोवाट का भी किट वही चीज़ है। उसमें एक एफईटीबी ज़्यादा नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से मैं आप दोस्तों को ये प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप 7.5 किलोवाट पर जाएँ। आपने अगर लगाना है, लोड ज़्यादा है, तो 2 5 किलोवाट वाले इनवी इन्वर्टर इंस्टॉल कर लें। एक टाइम आपका खर्चा तो ज़्यादा हो जाएगा सोलर की वजह से, लेकिन उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका लोड भी तक़सीम हो जाएगा और आपका अगर एक टाइम में एक इन्वर्टर ख़राब भी हो जाता है, तो दूसरे इन्वर्टर से आपका काम चलता रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर 5 सोलर हों, इनके पास मोटर, मशीन, एसी वग़ैरह चल जाएँगे? मेरे भाई, 5 सोलर पैनल से सिर्फ़ ये खुद ऑन हो जाता है और उसके बाद इसके साथ अगर 6 पैनल लगाएँ तो ये लोड उठाने के काबिल हो जाता है।
तो आप 6 पैनल लगाएं, लेकिन एसी नहीं चलेगा। अगर 8 पैनल लगाएंगे तो एसी इसके साथ चल जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 7.5 किलोवाट इनवी इन्वर्टर पर कितने पैनल लगाए जाते हैं 575 के? मेरे भाई 575 वाट के 12 अदद पैनल 2 स्ट्रिंग बनाकर यानी कि 6-6 की सीरीज करके लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने जो मैंने पीछे वीडियो में एक सवाल का जवाब दिया है उस पर अमल करना होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इनवी इन्वर्टर 5 किलोवाट और 5.5 किलोवाट है, क्या 6 केवीए और 7.5 केवीए में भी अवेलेबल है? मेरे भाई इनवी अभी तक 5 किलोवाट और 7.5 किलोवाट में अवेलेबल है, लेकिन ये है कि जो 7.5 किलोवाट वाला है वो सिर्फ बराए नाम 7.5 किलोवाट है, उसके ऊपर सिर्फ लिखा गया हुआ होता है। जो 5 किलोवाट है वो 4 किलोवाट तक लोड उठा सकता है, 5 किलोवाट तक लोड वो भी नहीं उठा सकता। अगर आपका लोड 4 किलोवाट के लगभग है तो आप 5 किलोवाट इनवी इन्वर्टर इंस्टॉल करके अपने घर का जो लोड है वो आसानी से चला सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 6 पैनल के वोल्ट 72 हैं, इन्वर्टर कैसे चलेगा? मेरे भाई 6 पैनल के वोल्ट 300 वोल्ट बनते हैं 50-50 वोल्ट के हिसाब से, 72 वोल्ट नहीं होते। या तो आपने सवाल आधा लिखा है या फिर आपका सवाल यही था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर 5 सोलर पैनल पर एसी और फ्रिज मोटर मशीन चल जाएगा? नहीं मेरे भाई, 5 सोलर पैनल से कोई आपका लोड नहीं चलेगा। आपने 6 सोलर पैनल लगा लेने। मोटर तब चलेगा जिस टाइम 11:30-12 बजे का टाइम हो और अच्छी धूप हो। बाकी जो वॉशिंग मशीन, ड्रायर, यूपीएस और साथ में जो लाइटें, पंखे वगैरह वो 9:30 बजे से ऑन हो जाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर लोड ज़्यादा हो तो क्या इन्वर्टर बंद हो जाएगा? मेरे भाई अगर आपने प्रोटेक्टर लगाया होगा तो आपका प्रोटेक्टर जैसे 140 को क्रॉस करेगा तो यह खुद ब खुद से प्रोटेक्टर उसे बंद कर देगा। आपका जो लोड है उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें या जो भी बरक़ी आलात लगे होंगे वो खुद ब खुद से बंद हो जाएंगे। अगर आपने प्रोटेक्टर नहीं लगाया तो उसमें यह नुकसान होगा कि वो इन्वर्टर 140 से भी नीचे तक आएगा। मोबाइल चार्जर और वर्क आलात जो लगे होंगे उनका जलने का खतरा होगा। इसलिए मैं आप दोस्तों को ये सजेशन दूंगा कि आप जब भी इनवी इन्वर्टर इंस्टॉल करें उसके साथ एक प्रोटेक्टर ज़रूर लगवाएं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बाईफिशियल कम से कम 5 से 7 फीट हाइट पर होने चाहिए, इतने हाइट एंड स्लीप पे तो नॉर्मल ही लगा लेते हैं। मेरे भाई कभी कभार ऐसे होता है कि कोई हमारा जो क्लाइंट होता है वो बाईफिशियल सोलर पैनल को परचेस कर लेता है। उनकी रिक्वायरमेंट बाईफिशियल होती है, लेकिन उनको जब स्टैंड के बारे में बताया जाता है तो उनको जेब इजाज़त नहीं देता, जिसकी वजह से वो L2 L3 के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारी मजबूरी होती है लगाना। बाकी हम मशवरा दे देते हैं, लेकिन उनका जो जेब इजाज़त नहीं देता। कस्टमाइज़ स्ट्रक्चर लगवा लें, उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं तो ये लोगों को प्रेफ़र करूँगा कि जहाँ पर चौकांदा हो या बाईफिशियल हो, उसके लिए वो ऊपर वाला स्टैंड बनवा लें तो बेहतर रहेगा। और ये भी मैं साथ में बताऊँगा आप दोस्तों को कि अगर आपका चौकांदा नहीं है, बाईफिशियल लगाए हुए हैं, नीचे जो छत होती है उसको आप वाइट कलर करके उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाई इसमें वापडा शेयरिंग वाला मॉडल आता है और कहाँ से मिलेगा? मेरे भाई इसमें अभी तक वापडा शेयरिंग वाला नहीं आया, लोकल में आते हैं। जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं आप दोस्तों तक ये भी अपडेट कर दूंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैंने अपने घर में 6 केवीए का लगाना है, प्लीज़ आई नीड अर्जेंट हेल्प। मेरे भाई अगर इनवी में 6 किलोवाट का होता तो मैं आप दोस्तों को बता देता, लेकिन फ़िलहाल ये 5 किलोवाट में ही है और 7.5 वाला भी 5 किलोवाट ही कहलाता है। मैंने आप दोस्तों तक अपनी ईमानदारी से बात बता दी। बाद में आप दोस्त अगर 7.5 पर जाते हैं फिर भी, तो ये अगर आपको कोई नुकसान हो जाए तो ये फिर आप जानबूझकर अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर ये रात को चलेगा या नहीं? रात के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे भाई आपने रात के लिए एक अदद यूपीएस परचेज़ कर लेना है। सारा दिन उसके ऊपर चार्जिंग ऑन कर देना है। 3 या 2 घंटों में बैटरी फुल हो जाएगी। उसके बाद इन्वर्टर पर आप XYZ जो लोड भी घर का हो चला सकेंगे और रात के लिए आपकी बैटरी फुल होगी, यूपीएस से आप कन्वर्ट कर लेंगे। दिन को आप सारे घर को सोलर पर करें और रात के टाइम जो लाइटें, पंखे, सिंगल तार की वायरिंग हुई हुई होती है उसी के ऊपर आप अपने फ़ैन और लाइट्स ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 6 पैनल पर 1.5 टन का एसी चलेगा? मेरे भाई 6 पैनल पर तो सिर्फ वो अपना जो नॉर्मल लोड होता है घर का वही ऑन करेगा। बाकी तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड वाली चीज़ आप चला नहीं सकते। ज़्यादा धूप हो तो आप उसके ऊपर जो लाल पंप होता है पानी वाली मोटर वो चला सकते हो। लेकिन मैं आप दोस्तों को ये कहूँगा अगर आपने एसी चलाना है तो 8 पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद फिर एसी आपका आसानी से चल सकेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्लो वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग पे भी वीडियो बनाएं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर मेरे पास 150 वाट की के 3 पैनल हैं, मैं 21 प्लेट्स वाली बैटरी लगाना चाहता हूँ, उनके साथ ये बताएं इनके कनेक्शन कंट्रोलर में किस तरह करते हैं, MPPT कंट्रोलर लगाएं या आम सा कंट्रोलर लगाएं?
मेरे भाई एमपीपीटी कंट्रोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको जितने भी सोलर पैनल मतलब बड़े वाले पैनल तो आप उसके साथ 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं और 150 वाट वाली तो आप यानी कि 90 वोल्ट तक उसको आप दे सकते हैं, 90-95 वोल्ट। तो आपके पास अगर 3 पैनल है तो आप 3 के 3 को सीरीज़ करके आपके वोल्ट बनेंगे 60। तो 60 वोल्ट से आपको वो मैक्सिमम एम्पेयर बना के देगा, आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा और साथ में जो आपका लोड होगा, वो भी चलेगा। लेकिन मैं आप दोस्तों को ये सजेशन दूँगा कि आप दोस्त जब भी एमपीपीटी कंट्रोलर लगाएँ, उसके साथ बड़े पैनल लगाएँ क्योंकि एक पैनल के वोल्ट 48, 50, 49 इस तरह होते हैं। तो 2 पैनल के वोल्टेज तो नहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि उनको आपने पैरेलल में लगाना होगा। आपने 2 बैटरी पर लगाना है तभी पैरेलल में लगाना है, अगर सिंगल बैटरी पर लगाना है तभी पैरेलल में लगाना है। तो तब जाके आपको वो मैक्सिमम फ़ायदा देगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वीएफडी की फ्रीक्वेंसी तो वेरिएबल होती है और घर के हालात तो कांस्टेंट 50 हर्ट्ज चाहिए होती हैं। इस तरह तो सिंगल फेज़ अप्लायंसेस डैमेज हो सकती हैं। मेरे भाई इसका कलर सिर्फ़ वीएफडी की तरह है, ये वीएफडी नहीं है, ये प्योर साइन वेव है और ये इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप घर के जो बरक़ी हालात होते हैं वो आसानी से चला सकते हैं। वीएफडी सिर्फ़ मोटरों के लिए इस्तेमाल होती है और कभी-कभार इससे सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करके एक आला लगाया जाता है जिसकी वज़ह से फ्रीक्वेंसी का जो मसला है वो हल हो जाता है और उसी वीएफडी के ऊपर आप घर का लोड भी चला सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाई मेरे पास इनवेरेस का यूकोन 5.6 का है। एसी बैटरी सिस्टम और जिनको के 560 के 8 पैनल हैं। मैं बगैर बैटरी के दिन को चलाना चाहता हूँ। इन 8 पैनल को कैसे कनेक्ट करूँ, पैरेलल या सीरीज़? तो ये तो 5.2 में आता है या 6 किलोवाट में आता है। आपने 5.6 किलोवाट या ये लिखा हुआ है कि 5 या 6 किलोवाट, आप गलत हो गए हो। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपके पास 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके साथ तो आप 4 बैटरियाँ भी लगा सकते हैं और उसके साथ जो आपके 8 पैनल है ना, उसको आप एक ही सीरीज़ में लगाएँगे। बहुत सारे ऐसे कंपनियों के इन्वर्टर हैं जो कि बगैर बैटरी के भी वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप बगैर बैटरी के चलाना चाहते हो, 8 पैनल एक ही सीरीज़ में लगाएँगे और इसी के ऊपर मेरी वीडियो भी तफ़सील से बनी हुई है। इन्वर्टर का जो डेटा शीट होता है उसको किस तरह समझना पड़ता है, आपको खुद पता चलेगा कि जब भी कोई इन्वर्टर आप परचेज़ करेंगे तो उसका डेटा शीट कंपनी ने उसके ऊपर मेंशन किया होता है। आप खुद पढ़ के आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो उसके ऊपर अपलोड है वो आप वॉच कर लें, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाई ये इन्वर्टर आपके पास अवेलेबल है, प्राइस क्या है? मेरे भाई ये फ़िलहाल शॉर्ट हैं और प्राइस भी अगर मैं बता दूँ तो अभी तक तो 41-40 के दरमियान था, लेकिन अभी जब नया माल आएगा तो तब जाके पता चलेगा कि इसका प्राइस ज़्यादा है या कम है। पीछे से ज़्यादा होगा तो हम भी ज़्यादा करेंगे, कम होगा तो उसी रेट पे हम देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ग्रिड के साथ शेयरिंग करते वक़्त मीटर को रिवर्स नहीं करता, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएँ। हमारे पास अभी तक तो ग्रिड शेयरिंग वाला आया भी नहीं, जिसके साथ ग्रिड भी अटैच हो। लेकिन आपका जो चेंजावर लगा होगा ओवरऑल पे होगा, ना आपके न्यूट्रल का मसला होगा, ना फेज़ का। मीटर के साथ आपका कोई वास्ता भी नहीं होता और ना इसमें रिवर्स का कोई इश्यू आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर मेरे पास 5 पैनल 580 और 3 पैनल 330 वाट के हैं, तो क्या इस पर इनवी से काम करेगा? मेरे भाई अगर आपने 575 वाट के पैनल लगाने हैं तो सब के सब 575 लगाएँ, अगर 330 के हैं तो सब के सब 330 के लगाएँ। इसमें ये मसला होता है, लेकिन इसमें एम्पेयर का भी फ़र्क होता है, वोल्ट का भी फ़र्क होता है। अब जो 575 वाट का जो पैनल के वोल्ट हैं वो तकरीबन 50 वोल्ट ओपन सर्किट के होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वो 43-44 पर आ जाता है। और जो दूसरा आप 330 वाट वाला बता रहे हो उसके ऐसे वोल्ट 35 कोई 38 के दरमियान होते हैं। जब उसको शॉर्ट करते हैं तो वो 32 पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप इन्वर्टर को डिस्टर्बेंस दे रहे होते हैं। कुछ पैनलों के वोल्ट कम आ रहे होते हैं और कुछ के ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आपको प्रॉपर तरीके से बैकअप नहीं दे सकता। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेशन दूँगा कि एक ही किस्म के पैनल एक ही सीरीज़ में लगाएँ तो बेहतर रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर हमारे लोकल मेड इन्वर्टर हैं तो इसमें जो वाट्स हैं वो हमें एग्ज़ैक्ट वाट्स नहीं शो कर रहा है। ये सोलर से इस टाइम कितने वाट्स आ रहे हैं और कितने वाट घर में यूज़ हो रहे हैं और कितने लोड चलाने की गुंजाइश बाकी है? मेरे भाई आपका अगर इन्वर्टर नहीं बताता तो आप इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर होता है 3 इन 1 वाला वो इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर वाट्स, वोल्ट, एम्पेयर सब आपको शो करेगा। जी, तो दोस्तों आज की ये मालूमाती वीडियो आप दोस्तों को पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी मुश्किल टाइम में टाइम निकाला आप दोस्तों की खातिर, बहुत सारे मेरे पास सवाल आए हुए थे तो मैंने आज टाइम निकाला और आप दोस्तों को सवाल के जवाब आप तक पहुँचा दिए। आप दोस्तों से गुज़ारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, उस वीडियो में आपके सवाल के जवाब दिए हुए होते हैं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करते, आपके सवाल का जवाब आप तक नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से आप दोबारा से कमेंट करते हैं और एक सवाल आप 2-2 3-3 दफ़ा पूछ रहे होते हैं। तो उससे अच्छा है कि ये वीडियो हम बना रहे होते हैं, उसका यही मकसद होता है कि आप खुद आसानी से और तसल्ली बख्श होकर सवाल का जवाब अपने तक इंतज़ार करें। एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसमें आपके सवाल का जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। अगर ना मिले तब जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी सवाल जवाब वाली उसमें मैं उसे रिकवर कर लूँगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।